इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग फॉर द 26-27 असेसमेंट ईयर के लिए। जी हाँ, क्या टैक्स स्लैब रहने वाली है, इसकी अब ड्यू डेट के अंदर अब यहाँ पे बदलाव आ चुका है। कब से ये आईटीआर फाइलिंग वगैरह शुरू होगी और जो नए आईटीआर फॉर्म्स आएंगे उसके अंदर क्या चेंजेस आने वाला है, सारी जानकारी दूंगा एक ही वीडियो के अंदर। तो प्लीज पूरा वीडियो यहाँ पे जरूर देखिएगा। स्टार्ट करने से पहले बताना चाहूंगा, हमारे आईटीआर फाइलिंग और टैक्स प्लानिंग कोर्स की जल्दी से प्राइसिंग इंक्रीज होने वाली है। अभी तक अगर आपने ज्वाइन नहीं किया, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, और 1700 से ज्यादा रिव्यूज के ऊपर आप ट्रस्ट कर सकते हो। पहले हम लोग बात कर लेते हैं टैक्स स्लैब के बारे में। तो असेसमेंट ईयर 26-27 के लिए टैक्स स्लैब के अंदर काफी बड़ा बदलाव आया था। 12 लाख रुपए तक कोई भी आपका इनकम टैक्स नहीं लगने वाला। यानी इस साल की आप जो आईटीआर फाइलिंग करेंगे, अगर आपकी टोटल इनकम सब कुछ मिला करके 12 लाख रुपए के नीचे है तो अधिकतर लोगों को यहाँ पे इनकम टैक्स पे नहीं करना है। आईटीआर जरूर यहाँ पे फाइल करनी पड़ेगी, लेकिन टैक्स आपको अपनी जेब से पे नहीं करना पड़ेगा। बाकी अगर आप 12 लाख को क्रॉस करते हैं तो फिर 4 से 8 पे आपको 5 देना है, 8 से 12 पे 10 देना है, 12 से 16 पे 15 देना है, फिर 20% का टैक्स स्लैब रेट है, फिर 25 का है, और अबाउट द 24 लाख रुपीज 30% का टैक्स स्लैब है। बाकी अगर आप ओल्ड टैक्स के साथ में जाना चाहते हो, जहाँ पे एटीसी, एटीडी, होम लोन की डिडक्शन वगैरह देखने को मिलती है, एचआर वगैरह की डिडक्शन देखने को मिलती है, तो उस केस के अंदर फिर आपकी 5 लाख रुपए लिमिट रहेगी। यानी 5 लाख तक आपको रिबेट मिल जाएगी, लेकिन उसके बियॉन्ड अगर आप जाएंगे तो स्लैब रेट के अकॉर्डिंग आपका टैक्स लगने वाला है। साथ में एक मेजर इंपॉर्टेंट ये रहेगा कि कैपिटल गेन के ऊपर कोई रिबेट नहीं मिलेगी, चाहे न्यू में जाओ या फिर ओल्ड के अंदर जाओ। तो 87A का जो रिबेट होता है वो आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। और इसी साल यहाँ पे आपको ये भी देखने को मिलेगा, जो होल्डिंग पीरियड होता है हमारा इक्विटी का, नॉन इक्विटी का, तो पहले 36 महीने भी कंसीडर किया जाता था यहाँ पे, लेकिन अब सिर्फ 2 होल्डिंग पीरियड है, सिर्फ 12 महीने का और 24 मंथ्स का। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे 20% का टैक्स रेट रहेगा, लॉन्ग टर्म के ऊपर 1,25,000 की रिबेट के बाद में 12.5% का टैक्स रेट रहेगा। तो आईटीआर फॉर्म के अंदर क्या बदलाव आएगा, पहली चीज तो ये जो मैंने आपको स्लैब रेट बताया न्यू टैक्स रिजिम की, वो यहाँ पे बदलने वाली है। पहले सिर्फ 7 लाख रुपए तक आपकी इनकम जो है न्यू टैक्स रिजिम के अंदर एग्जेम्प्ट हुआ करती थी, आपको रिबेट मिला करती थी, लेकिन अब ये लिमिट बढ़ के 12 लाख रुपए हो जाएगी। तो आईटीआर फॉर्म्स के अंदर भी इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे चेंज आया था। लास्ट ईयर कैपिटल गेन टैक्स रेट के अंदर चेंज आया था। यहाँ पे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 15 से 20 किया गया था, और लॉन्ग टर्म भी जो है 10 से 12.5% किया गया था। तो पहले ना बिफोर 23 जुलाई, आफ्टर 23 जुलाई, क्योंकि मिड के अंदर बजट अनाउंस किया गया था, तो उस वजह से 2 ब्रेकअप किए गए थे गवर्नमेंट के थ्रू आईटीआर फॉर्म्स के अंदर। लेकिन इस साल ऐसा आपको कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा, ये पूरा कॉन्सेप्ट यहाँ पे खत्म हो जाएगा। फ्लैट सीधा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आपको 20% देना पड़ेगा, और लॉन्ग टर्म के ऊपर आपको 12.5% देना पड़ेगा 1,25,000 की रिबेट के बाद में। और ये 87A की जो टैक्स रिबेट है वो भी चेंज हो जाएगी। बाकी अगर मैं स्टार्टिंग डेट की बात करूं कि ये आईटीआर फाइलिंग हमारी 26-27 की कब से शुरू हो जाएगी, तो 1 अप्रैल 2026 से यहाँ पे उम्मीद है कि स्टार्ट हो जानी चाहिए। स्टार्टिंग में केवल आपको आईटीआर 1 और आईटीआर 4 जो फॉर्म्स है वो आपको अनेबल देखने को मिल सकते हैं। लास्ट ईयर काफी ज्यादा टाइम लगा था, क्योंकि लास्ट ईयर ना काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स जो है आईटीआर फॉर्म के अंदर स्ट्रक्चर जो है चेंज हुए थे, जिसकी वजह से अप्रैल नहीं मई के अंदर, ऑलमोस्ट मिड के अंदर यहाँ पे आईटीआर फाइलिंग वगैरह की शुरुआत हुई थी। लेकिन इस साल उम्मीद है कि भाई अप्रैल से हो जानी चाहिए। बाकी अगर मैं इनकम टैक्स रिटर्न की ड्यू डेट्स की यहाँ पे बात करूँ, तो देयर इज अ मेजर चेंजेस जो कि अभी बजट के अंदर भी अनाउंस हुआ है, और ये असेसमेंट ईयर 26-27 के लिए भी एप्लीकेबल है। तो जो नॉर्मल लोग हैं, इंडिविजुअल पर्सन है, जिनकी सैलरी वगैरह की इनकम होती है, जो नॉन ऑडिट केसेस होते हैं, उनके लिए लास्ट ड्यू डेट जो है 31 जुलाई 2026 से रहने वाली है इस साल। उसके अंदर कोई चेंजेस नहीं है। लेकिन जो नॉन ऑडिट बिजनेस वाले केसेस है, बेसिकली जैसे आईटीआर जो 3 फाइल करते हैं या 4 फाइल करते हैं बेसिकली, तो उस केस में अगर आप देखोगे तो 31 अगस्त 2026 ये नई ड्यू डेट बेसिकली यहाँ पे गवर्नमेंट ने जो है इंट्रोड्यूस की गई है, कि उनके लिए ड्यू डेट बढ़ा करके जुलाई नहीं अगस्त कर दी जाएगी, यानी 31 अगस्त 2026 तक आप फाइल कर सकते हो। बाकी जो कॉर्पोरेट टैक्स पेयर है कंपनीज वगैरह लिए, उनके लिए अक्टूबर ही रहेगा। टैक्स ऑडिट केस के लिए भी अक्टूबर ही रहेगा। बाकी बी लेटेड रिटर्न जो फाइलिंग होती है, यानी अगर आप लेट फाइल करना चाहते हैं पेनल्टी भर के, तो 31 दिसंबर यहाँ पे रहने वाली है। प्लस रिवाइज रिटर्न भी जो है यहाँ पे अब इंक्रीज हो जाएगी, तो 31 मार्च 2026 हो जाएगा। पहले ये नॉर्मली दिसंबर हुआ करता था। तो दिस इज द बेसिकली मेजर चेंजेस जो अब आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। सो गाइस, होप यू लाइक दिस वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब चैनल। अगर आप लोग की कोई भी डाउट्स है कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइएगा। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।